क्लास 6 चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड मॉड्यूल 1 न्यूट्रिएंट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड और जानेंगे कि इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है और हम ये भी जानेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है। जैसे नॉर्थ में चपाती, सब्जी, दाल और राइस खाए जाते हैं और साउथ में इडली, डोसा और सांभर खाए जाते हैं। वैसे तो इंडिया के नॉर्थ और साउथ रीजन में इनके अलावा और भी कई डिशेस खाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम इन्हें ही कंसिडर कर लेते हैं। नॉर्थ इंडिया में खाई जाने वाली डिशेस साउथ इंडिया में खाई जाने वाली डिशेस से बिल्कुल डिफरेंट। फ्रेंड्स, हर एक मील में डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं। जैसे आपने देखा, नॉर्थ इंडियन मील साउथ इंडियन मील से बिल्कुल डिफरेंट है। उनके फूड आइटम्स डिफरेंट हैं। अ मील कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स। मील के फूड आइटम्स में और भी वेरिएशंस हो सकती हैं। जैसे किसी मील में चपाती, दाल और ब्रिंजल करी हो सकती है। किसी और मील में राइस, सांभर और भिंडी की सब्जी हो सकती है, या किसी और मील में अप्पम, फिश करी और वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं। इसी तरह एक मील में और भी डिफरेंट फूड आइटम्स के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, लेकिन मोस्टली सभी मील्स में कम से कम एक फूड आइटम किसी ग्रेन से बना होता है। जैसे वीट, राइस, कॉर्न्स और बार्ले से बनता है। मिनिमम एक फूड आइटम पल्सेस या मीट से बना होता है। पल्सेस जैसे किडनी बीन्स, चिकपीस, लेंटिल्स एटसेट्रा। और फ्रेंड्स, कम से कम एक फूड आइटम वेजिटेबल्स से बना होता है। इसके अलावा मील में कर्ड, बटर मिल्क और पिकल्स भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या समझा आपने? हमारी मील में क्या क्या होता है? आवर मील यूजुअली कंटेन्स एटलीस्ट वन फूड आइटम मेड ऑफ ग्रेन्स, वन फूड आइटम मेड ऑफ पल्सेस और मीट एंड वन फूड आइटम मेड ऑफ वेजिटेबल्स। समझ आया फ्रेंड्स आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, इंडिया की दो डिफरेंट स्टेट्स की मील्स का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मील्स ऑफ टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, दैट इज पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। पंजाब में लोग मक्की की रोटी, सरसों का साग और राजमा खाते हैं। कर्ड एंड घी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर मील। लेकिन आंध्र प्रदेश में लोग राइस, तुअर दाल, रसम और कुंदरू की सब्जी खाते हैं। Other food items included in their meal are buttermilk, घी and pickles। तो फ्रेंड्स, इन दोनों स्टेट्स में खाए जाने वाली मील्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट लग रही हैं। बट इफ यू ऑब्जर्व देम, देयर इज ऑल्सो वन फूड आइटम मेड ऑफ ग्रेन, वन इज ऑफ पल्सेस एंड अनदर इज ऑफ वेजिटेबल्स। सबसे पहले पंजाब में खाई जाने वाली मील की बात करते हैं। मक्की की रोटी कॉर्न फ्लोर से बनती है, तो इस मील में ग्रेन आइटम हुआ कॉर्न, पल्सेस वाला फूड आइटम है राजमा और वेजिटेबल डिश है सरसों का साग। आंध्र प्रदेश वाली मील में राइस ग्रेन का आइटम है, तुअर दाल और रसम में पल्सेस होते हैं और कुंदरू एक वेजिटेबल डिश है। तो देखा आपने, डिफरेंट डिशेस होने के बाद भी मील्स में एक आइटम ग्रेन का, एक पल्सेस का और एक वेजिटेबल्स का है। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभी मील में इतने सारे फूड आइटम्स इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे वाइल ट्रेवलिंग वी ईट व्हाटएवर इज अवेलेबल ऑन द वे, या अनहेल्दी फूड अवॉइड करने के लिए हम कुछ ड्राई फूड आइटम्स कैरी कर लेते हैं, जैसे पूरी और अचार। तो समटाइम्स वी मे नॉट ईट वैरायटी ऑफ फूड इन आवर मील्स, बट अनअवॉइडेबल सिचुएशंस को छोड़कर बाकी हमारी मील में इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होना ही चाहिए कि उसमें मिनिमम एक फूड आइटम किसी न किसी ग्रेन से बना हो, एटलीस्ट एक पल्सेस या मीट से बना हो, और कम से कम एक
वेजिटेबल से बना हो। नाउ यू माइट बी थिंकिंग व्हाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। आप सोच रहे होगे कि हमारे मील्स जो हैं वो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन से क्यों बने होने चाहिए। चलिए इसको समझते हैं। हमारी मील्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस इंक्लूड होती हैं और हर एक डिश 2 या 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनती है। और ये इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट, ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। ईच डिश इज यूजुअली मेड ऑफ 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए जरूरी हैं। फूड के इन कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर दी सब्सटेंसेस दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड्स फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स बॉडी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स होते कौन कौन से हैं? ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सभी मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे फूड में होते हैं। इनके अलावा हमारे फूड में डाइटरी फाइबर्स होते हैं जिन्हें रफेज भी कहते हैं, और वाटर भी इंक्लूडेड होता है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। तो हमारी मील कैसी होनी चाहिए? हमारी मील ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये सभी न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स होने चाहिए, और इसके साथ साथ रफेज और वाटर भी इंक्लूडेड होना चाहिए। तो मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं फूड के? यस, न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर। ये सभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं फूड के। चलिए अब एक बार मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था आवर मील यूजुअली कंटेन्स एटलीस्ट 1 फूड आइटम मेड ऑफ ग्रेन्स, 1 फूड आइटम मेड ऑफ पल्सेस और मीट एंड 1 फूड आइटम मेड ऑफ वेजिटेबल्स। और फिर हमने पढ़ा था व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर दी सब्सटेंसेस दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड्स फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स बॉडी। फिर हमने आपको बताया था द मेन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड। व्हाट आर दे? द मेन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। फिर लास्ट पढ़ा था हमने द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर न्यूट्रिएंट्स, रफेज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो फ्रेंड्स, आपने इस मॉड्यूल के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया एंड आई होप आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ आ गया होगा और इस पर बेस्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के आंसर्स आप अच्छे से लिख पाओगे। चलिए अब एक्सरसाइजेस करते हैं।